हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात किए थे और रिएक्टिविटी के बारे में बात किए थे। तो मेरा प्लस एम इफेक्ट तो अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में। माइनस एम इफेक्ट, ओके। तो माइनस एम इफेक्ट में भी इसमें भी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन में हम देखेंगे क्या, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी की बात देखेंगे। स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी में किसका किसका रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी में हम देखेंगे एल्कीन की रिएक्टिविटी को देखेंगे, एल्कीन की रिएक्टिविटी को देखेंगे और फिर बेंजीन की रिएक्टिविटी को देखेंगे। स्टेबिलिटी में हम किसका स्टेबिलिटी देखेंगे, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। कार्बोएनायन जब किसी भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा, एसिडिटी का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, एसिडिटी का पता चल जाएगा। माइनस एम इफेक्ट में हम क्या पढ़े थे कि कोई ऐसा डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड सी, कोई ऐसा एक्स ग्रुप लगा हुआ है, कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ ले रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है तो इस पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो एक्स ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होगा, क्या ऐसा इस पे होगा चीज, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वैकेंट होगा, क्या होगा कि ये अपना इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो लेगा नहीं। तो कोई क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइक CH2 पॉजिटिव हो सकता, कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो भी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले सकता है। और या कोई ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप के बारे में हम देखते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है, सी एफ एफ एफ, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये तो ए हो गया। एंड बी क्या है, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सी सी एल सी एल सी एल। इस फ्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है। सेम वैसे ही यहाँ क्लोरीन के पास भी क्या है, तीन तीन लोन पेयर है एक क्लोरीन के पास। ओके, तो लोन पेयर के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर इधर देगा, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हुआ, कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट इसमें एक खास बात होती है कि इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन को वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे देता है, जिससे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, अब हम देखते हैं कोई ग्रुप लग गया जाए, माइनस एम ग्रुप में कोई ग्रुप लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कोई यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो मुझे पता है कि क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इस कार्बन पे पार्शियली ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप है, ऐसा होता है। इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इजीली दे सकता है। तो ये क्या हुआ है, कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, जिससे इस लोन पेयर को इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को दे सके। ये एक माइनस एम ग्रुप की तरह काम कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दैट कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर यहाँ के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देने लगे, तो ये क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, तो ये लोन पेयर उतना, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है उतना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होगा, माइनस इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, वीक माइनस इफेक्ट होगा। बट सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप है, सेम कंपाउंड लेते हैं, ये एक्स ग्रुप को हम क्या मान लेते हैं कि एक्स ग्रुप है जो, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग गया मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, H2C डबल बॉन्ड C, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई एक्स ग्रुप लगा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, तो ये और अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर देगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल कोई। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, NH2 ग्रुप लग गया, ये A है, ये A है, B कुछ ऐसा लग गया कि यहाँ पे सॉरी OH ग्रुप लगेगा ना, सेम हो जाएगा ये तो, क्या लग गया, यहाँ पे कोई OH ग्रुप लग जाए, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है। ओके, थर्ड कोई कंपाउंड ऐसा बन जाए, OR ग्रुप लग जाए, ये B हो गया, ये C हो गया। D कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाए कि C डबल बॉन्ड हो, CH3 ग्रुप लग जाए, ये D हो गया कोई कंपाउंड। E कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाए, डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H ग्रुप लग जाए, ये क्या हो गया, कोई E कंपाउंड हो गया। ओके, अब हम इसमें ऑर्डर देख लेते हैं, क्या देखते हैं, माइनस इफेक्ट की स्ट्रेंथ की ऑर्डर देख लेते हैं, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है इसके केस में, ये क्या करेगा, ऐसा ग्रुप कोई लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन को इधर लेगा, ये इधर जाएगा। ओके, ऐसा कुछ बना है, तो माइनस एम इफेक्ट का काम कर रहे हैं। बट जो एक्स ग्रुप लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये क्या कर रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सबके केस में ऐसा ही है कि कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो उसके वैकेंट ऑर्बिटल की तरह काम कर रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर उसके ऑर्बिटल में दे दे रहा है, तो ये उतना अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा इधर, तो प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट का स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है। ओके, इस केस में क्या रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस केस में भी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमको पता करना है कि डी और ई में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो पता चल गया कि ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इजिली नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो अब डी और ई में देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल है। CH3 क्या करेगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है,
CH3 क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज खींचता है। जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्लियर होगा। CH3 क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है। H उतने अच्छे से नहीं खींच पाता है, इतना CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये क्रिएट कर रहा है। सॉरी, एक सेकेंड। H का प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3, तो H ज़्यादा अच्छे से क्या करता है, निगेटिव चार्ज खींचता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट करेगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, क्या कर सकता है, लोन पेयर इजीली दे सकता है। यहाँ पे यहाँ इसके कंपेयर में ये थोड़ा कम खींचता है, तो क्या होगा, ई ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू डी। अब देखते हैं ए बी सी में। ए बी सी में क्या हो रहा है कि हमको पता करना पड़ेगा किसका प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे पता है कि ये क्या होता है, NH2 जो है N लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे। तो नाइट्रोजन क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो मुझे इतना पता चला कि जो ए है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब ये दोनों में हम कंपेयर करते हैं कि इसमें प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लगा है, कोई बल्कि ग्रुप लगा है। बल्कि ग्रुप लगता है तो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जब डिस्टॉर्टेड होता है तो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छे से नहीं दे पाएगा एज कम्पेयर टू बी। बी क्या करेगा, बी अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, सी उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा कि सी ज़्यादा उसके बाद होगा, देन बी होगा, देन ए होगा। ये किसका ऑर्डर है, -m इफेक्ट ऑर्डर है। किसका, इसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं, एक सेकेंड। कि एल्डिहाइड जो होता है उसका -m इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का, देन होता है कीटोन का, देन होता है ईस्टर का, देन एसिड, देन अमाइड। ये क्या है, ऑर्डर है -m इफेक्ट का। किसका ऑर्डर है, -m इफेक्ट का ऑर्डर है। ये माइंड में रहे तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे तो क्वेश्चन देख के हो ही जाता है आसानी से। एक और ऑर्डर को इसको माइंड में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि RNO2 का -m इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, देन RCOCl का होता है, देन होता है RCOH का, इसके बाद तो एल्डिहाइड कीटोन वाला आ जाएगा। देन होता है RCN का होता है, CN ग्रुप का होता है। देन होता है RC डबल बॉन्ड O, CH3 का। देन होता है RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R का। देन होता है RC डबल बॉन्ड O, OR का। उसके बाद होता है, इसके बाद होता है RC डबल बॉन्ड O, H का। फिर होता है RC डबल बॉन्ड O, NH2 का। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ -m इफेक्ट। -m इफेक्ट का क्या है, ऑर्डर है। ओके, ये तो मेरा कंप्लीट हुआ क्या, स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में हम देखते हैं कि जो जो जैसे होगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कॉज किसका -m इफेक्ट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उसके स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली। हम पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। क्या हम बताए थे कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पहले रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी किसका किसका रिएक्टिविटी बताए थे, देखेंगे हम देखेंगे एल्किन एंड बेंजीन का रिएक्टिविटी को देखेंगे। देन हम देखेंगे स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी किसका देखेंगे, कार्बे एनायन का, कार्बे एनायन का। ओके, अब हम देखते हैं एल्किन की रिएक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड है, ये ए है एंड बी कुछ ऐसा लगा हुआ है। यहाँ पे कोई क्या है, एक्स ग्रुप लगा हुआ है। जो एक्स ग्रुप है वो -m ग्रुप है।
ओके, आसानी से समझ में इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, सॉरी एक सेकेंड, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं यहाँ पे ए एंड बी में, तो किस पे ज़्यादा अच्छे से अटैक होगा? मुझे पता है कि माइनस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। इसके केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई ग्रुप नहीं लग रहा है जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे। तो बी में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट इसके केस में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। सेकंड देखते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप लग गया, सपोज दैट, अब ग्रुप लगा के देख लेते हैं क्वेश्चन को। सी डबल बॉन्ड ओ आर है, और कोई ऐसा कंपाउंड है कि डबल बॉन्ड ओ, ऐसा कोई ग्रुप है, ये ए है, ये बी है। अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा इस केस में? यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, बी के केस, ए के केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस पोजीशन पे, इस कार्बन पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं इसको। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव होता है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, मोर रिएक्टिव, सॉरी, बार बार स्टेबिलिटी का माइंड में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात हो रही। बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ओके, सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया, ये क्वेश्चन ऐसा अक्सर आ जाता है, अगर ये क्लियर होता है तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं आती है, फिर वो आसानी से रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाता है। ओ एम बी ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, यहाँ पे ओ एम बी ग्रुप लगा हुआ है। कोई क्या करेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा दे, ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है। कैसे पहचाने हैं, अब बता देते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है ये लोन पे इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इस केस में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये तो न्यूट्रल है, मान लेते हैं इसको, इस डबल बॉन्ड को ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ना इस केस में। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बी तो सबसे लास्ट में होगा, बी की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन सी, देन बी। ओके, ये क्या हो गया, रिएक्टिविटी की ऑर्डर हो गई। एक यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे एक एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लगा हुआ है। अब ये कौन सा ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये कौन सा है, प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं करके। यहाँ पे ऐसे आएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। बट इसके केस में क्या है, 50% चांस है, क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन में इधर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बट ये क्या करेगा, इधर भी तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, 50% ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, बट क्रिएट होगा। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। तो क्या होगा, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम्म, कुछ ऐसा एग्जांपल है, सपोज दैट कि आर है, डबल बॉन्ड ओ, एन को यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, एन, यहाँ पे आर आर ग्रुप लगा हुआ है। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। अब इसके केस में क्या होगा, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा अगर इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ये क्या है, बॉन्ड का डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे कोई ऐसा रेजोनेंस वाला मामला नहीं हो रहा है बी की केस। बट ए केस में क्या हो रहा है, ये लोन पे इधर देगा, यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इधर भी दे रहा है, क्रॉस कंजुगेशन में है, बट कुछ तो इलेक्ट्रॉन देगा, 50% इलेक्ट्रॉन तो देगा। ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ओके, आगे चलते हैं। ये मैं इरेज नहीं करती हूँ ताकि देखने में आसानी रहे फिर। अब देखते हैं किसका, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन का। ये तो मैं देख ली, रिएक्टिविटी ऑफ क्या था, एल्कीन था। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ओके, सपोज दैट कोई, मुझे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, देखते हैं कैसे होता है। अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर CN ग्रुप लगा हुआ है, अगर OCU-CH3 लगा हुआ है, अगर कोई C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है, अगर इसमें पूछ ले कौन सा, अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराएं, इन सब में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराएं, तो कौन सबसे ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे, यहाँ पे -M, ये -M ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, +M ग्रुप है। यहाँ पे कौन सा है, -M ग्रुप है। ये कौन सा है, +M ग्रुप है। ये कौन सा है, -M ग्रुप है। कैसे पता चला है, क्यों क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना इधर देगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन NO2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड O-, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हो रहेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेता है। ओके, इस केस में क्या हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा है, इधर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये क्या कर रहा है, 50% ही क्रॉस कंजुगेशन में, बट 50% ही अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ले नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, सॉरी सॉरी निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। पर इसके केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले रहा है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, -M इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे तो +M इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होगा, वहाँ पे फास्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे इजिली अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बट अगर -M इफेक्ट कहीं पे लगा हुआ, -M ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम कर देता है, तो वो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि जो, कि ए मानते हैं इसको, ये बी, ये सी, ये डी एंड ए ई। ओके, अब ऑर्डर देखते हैं किसका,
रिएक्टिविटी ऑफ प्लस इलेक्ट्रोफाइल का, एक सेकेंड। तो क्या ऑर्डर होगा? क्या ऑर्डर होगा? यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बट ये क्या है? क्रॉस कंजुगेशन में। डी के केस में क्या है? डी जो है क्या है? क्रॉस कंजुगेशन में। क्रॉस कंजुगेशन में तो 50% इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, बट बी के केस में क्या है? H2 ग्रुप 100% अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन डी। अब ई, सी, ई, बी एंड ए में देखते हैं कौन सा ज्यादा होगा। तो मैं एक ऑर्डर लिखवाई हूँ कि NO2 का जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो इतना पता चला कि ए सबसे लास्ट में होगा, और उसके बाद किसका आता है? सी आता है, देन आता है ई। ये हुआ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, उसकी रिएक्टिविटी है। एक चीज तो मुझे क्लियर हुआ कि जब प्लस एम इफेक्ट लगा होगा, क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट होगा, लगा होगा ग्रुप में, तो क्या होगी? रिएक्टिविटी हाई होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगा उसमें। इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल लिख देती हूँ, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं लिखती हूँ, सॉरी। इरेज हो जाए, एक सेकेंड। लिखती हूँ अब इसी पे। किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल की। ओके, अगर माइनस एम इफेक्ट है तो रिएक्टिविटी क्या होगा? कम हो जा रहा है। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बेंजीन का। क्वेश्चन एक और देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप ऐसा कोई क्वेश्चन, यहाँ पे NO2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे O नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अगर हम पूछें इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी कहाँ पे फास्ट होगा, ए के केस में एंड बी के केस में, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, ये इधर आता है। ओके, ऐसा कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ए के पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, बॉन्ड इधर रोटेट करेगा तो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को रिपेल करेगा। तो बी इज फास्टर, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ओके, बी है यार, ये बी है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्या है? ऑक्सीजन है, सी डबल बॉन्ड O है, ये क्या करेगा लोन पेयर? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इधर, बट इसके केस में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ ले रहा है। ठीक, ये ए है, ये बी है, तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ फास्ट होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो बी इज फास्टर देन ए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसा क्वेश्चन है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ए है, ये बी है, तो क्या होगा?
ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। किसी केस में इलेक्ट्रोफाइल, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तब। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। उस देन बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन का। उसके बाद बात करेंगे आगे इंडक्टिव इफेक्ट, आगे एरोमेटिसिटी का। तो कल हम बात करें पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन का। थैंक यू।